बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, रिलेटिव इनवर्स हो जाती है। ठीक है, जैसे ही बुक आती है वहाँ पे रीड आउट हम करेंगे, देन उसको हम समझ लेंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो है उनको हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से है, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं प्रॉपर्टीज़ को बताती जाऊँगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ये कहा है कि सिंप्लीफाई करें एंड राइट करें इसको ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। ये क्या था? हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था, मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म थी ना। एक ए प्लस बी एयोटा की, एक इसमें रियल भी पार्ट हो और एक उसमें इमेजिनरी भी पार्ट हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन सा है। उसने कहा है कि हमारे पास 2 + 5 अयोटा प्लस इंटू 3 माइनस जी अयोटा। अब यहाँ पे उसने जी अयोटा दिया है, यहाँ वहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, हमें जी अयोटा ही दिया है, तो हम भी जी अयोटा को लेके चलेंगे। अब यहाँ यहाँ पे प्लस का साइन है, तो एज इट इज़ ही हम इसको ओपन करेंगे। जो अयोटा वाले साइन मतलब टर्म है उनको हमने अलहदा कर लेना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलहदा कर लेना है। ये देखें, रियल पार्ट अलहदा हो जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो जाएगा। यहाँ से हम अयोटा कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अयोटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अयोटा कॉमन लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी उसने प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, प्लस का साइन है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, अयोटा वाली टर्म्स को अलहदा कर लेंगे। ये देखें, अयोटा वाली टर्म्स को मैंने डायरेक्ट अलहदा कर लिया है, कांस्टेंट टर्म्स को मैंने डायरेक्ट अलहदा कर लिया है। इनको ऐड अप करेंगे 25 आएगा, इनको करेंगे तो ये हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। ये भी इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे उसने माइनस का साइन दिया है। जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो अंदर वाली टर्म्स खुद ब खुद ही चेंज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो 7 के साथ भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये प्लस कर देगा। ठीक है, तो मैंने इसको ये देखिए इसी तरह से ही राइट किया, 9 माइनस 2 अयोटा, इसको पहले ओपन किया, -7 + 3 अयोटा। अब 9 को 7 कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म में से, अयोटा वाले टर्म को अयोटा वाले टर्म के साथ राइट कर देंगे। ये देखें, अयोटा वाले टर्म, अयोटा यहाँ से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अयोटा कॉमन नहीं आ रहा, वहाँ यहाँ पे कोई जी या एक्स नहीं दिया हुआ। यहाँ पे अयोटा जो है हमारे पास ये 2 अयोटा था और ये +3 अयोटा था, माइनस और +3 जो है ये यहाँ पे हमारे पास एक अयोटा रह जाएगा, और 9 - 7 यहाँ पे 2 रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने क्या है कि 11 + 9 अयोटा, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो अंदर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलहदा कर लें, अयोटा वाले टर्म को अलहदा कर लें। 11 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 2। ठीक है, अब ये +9 अयोटा +7 अयोटा, इनको ऐडअप करेंगे तो 16 अयोटा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है कि वहाँ पे था प्लस माइनस के साइन, यहाँ पे है साइन किस चीज़ के, मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे हमारे पास साइन है। अब हमने क्या करना है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 3 को पकड़ें, ठीक है, 3 को पहले 2 के साथ करें, फिर 3 को 3 अयोटा के साथ करें, फिर 4 अयोटा को पकड़ें, फिर 2 के साथ करें, 4 अयोटा को 3 अयोटा के साथ करें, तो आप लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें तो सिंपलीफाई इस तरह से किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डायरेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाना थोड़ा सा वीडियो भी लंबी हो जाती है, और वीडियो लंबी होगी तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा उसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि इसको 3 को पकड़ना है, इन सब के साथ 4 अयोटा को पकड़ना है, इन सब के साथ किया तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा का स्केयर है, तो अयोटा स्केयर इक्वल टू होता है -1 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, ये +12 आ जाएगा। अब 6 + 12 हमारे पास कितना, 18, और ये माइनस अयोटा एज इट इज 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी उसने मल्टीप्लिकेशन का दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये देखें, मैंने इसको 5 को पहले 3 के साथ किया, फिर 5 को पकड़ा, 4 अयोटा के साथ किया, 2 अयोटा को पकड़ा, 3 के साथ किया, 2 अयोटा को पकड़ा, 4 अयोटा के साथ किया, यहाँ पे राइट कर दिया। अभी ये अयोटा अयोटा का स्केयर, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ऐसे ही अयोटा की वैल्यू पुट कर देनी है, -1 आ जाएगी। ठीक है, अयोटा की वैल्यू पुट की, -1, 15 - 26 अयोटा, -8 आ जाएगा। अब ये -8 है, ये 15 है, इनको करेंगे तो 7 - 26 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है, तकसीम, डिवीजन का साइन दे दिया। तो यहाँ पे तकसीम करेंगे तो ये देखिए, तकसीम के साइन में जब हम इसको लिखेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है इसको हम रैशनलाइज फिर करना पड़ेगा, क्योंकि अयोटा नीचे आ गया है, तो रैशनलाइज किया। ये देखें, इसको रैशनलाइज करेंगे
तो हमारे पास ये एज इट इज़ 3 को पकड़ा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को पकड़ा, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को पकड़ा, 2 के साथ और 5 को पकड़ा, 4 आयोटा के साथ किया। ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा-सा पॉइंट यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि इक्वल है किस चीज़ के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी, 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, इसको खोलेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लगाया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20 ओवर में आ जाएगा 4 प्लस 16, ठीक है। तो ये 4 प्लस 16 20 आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इसको लहदा-लहदा कर लें। जो चीज़ कट होती है उसको कट कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा था। 2 13 ज़ार 26, 2 10 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 1 और 2 10 ज़ार 20 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो इसका लास्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा है कि यहाँ पे भी हमने तकसीम करना है, ठीक है। तो इसको मैंने जब नीचे रखा तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 6 प्लस 3 आयोटा, 6 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 6 माइनस 3 आयोटा था, वहाँ पे 6 प्लस 3 आयोटा लिख देंगे, ठीक है। तो 30 इसको हमने क्या करना है, 5 को पकड़ना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 फिर 5 को पकड़ना है, 3 आयोटा के साथ करना है, 2 आयोटा को पकड़ना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा के ये साइन लिख देंगे। नीचे फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब आयोटा की स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे -6 कर दिया, यहाँ पे 3 आयोटा की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 प्लस 9 45, इसको अलहदा कांस्टेंट टर्म को अलहदा कर लेंगे और 27 आयोटा ओवर में 45 अलहदा कर लेंगे। ये कैंसिल हो रहे थे, इनको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या करना है, उसमें उसने कहा है फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, मतलब इस तरह से हमने इसको साइन को चेंज करना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा, एडिटिव इनवर्स ए आई, मैंने इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एडिटिव इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 3 था, -3 प्लस 2 आयोटा था, -2 आयोटा। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से 4 - 3 आयोटा, 4 के साथ -4 लगा देंगे, -3 आयोटा था, +3 आयोटा। 5 - 7 आयोटा, एडिटिव इनवर्स लिखा तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये इस चीज़ को हमने सॉल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमने उसको ओवर बटे में लिख देना है, ठीक है। कोई भी हमारे पास ए है ना, तो 1/a लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 + 5 आयोटा था, मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा 1 ओवर में 5, 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब 1 ओवर में 4 + 5 आयोटा है, तो जाहिर बात है जब आयोटा नीचे आ गया है तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करेंगे, 4 + 5 आयोटा का 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा में लिखा। अब 4 - 5 आयोटा ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 4 - 5 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। ये 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस कर देगी। यहाँ पे हमारे पास +25 आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। इसको लहदा-लहदा करेंगे, ये किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा, तो इसको एज इट इज़ हमने a + b आयोटा के फॉर्म में राइट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में 6 + 2 आयोटा है, इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखना है। 1 ओवर में 6 + 2 आयोटा, इसको फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 6 - 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा, ये लिख दिया। फिर 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ ऊपर रहेगा। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, 36 + 4 आ जाएगा, 40 है। इसको लहदा-लहदा करेंगे तो ये हमारे पास किसी ना किसी टेबल पे जा रहा है, 3 के टेबल पे जा रहा है, तो हमने 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 3 ज़ार 6, 2 20 ज़ार 40, 2 1 ज़ार 1, 2 20 ज़ार 40 आ जाएगा। 3/20 - 1/20 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3 पार्ट इसका क्या है, उस वहाँ पे भी इसने 7 - 3 आयोटा दी है। इसको 1/7 - 3 आयोटा करेंगे, रैशनलाइज किया। 7 + 3 आयोटा, 7 + 3 आयोटा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने उसका ओवर में लिख दिया है ना, तो नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए। नीचे अयोटा आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे। ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज़, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रही है, नीचे ही फॉर्मूला ओपन हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो फॉर्मूला आप लोगों माइंड माइंड में रख लें। यहाँ पे 7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 3 अयोटा का स्क्वायर, 49 - 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 7 + 3 आयोटा और में 58, 7 और में 58 + 3 और में 58 आयोटा आ जाएगा।
अब नेक्स्ट इसका किसी भी टेबल पे ये नहीं जा रहा 58, तो हम इसे यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट 4 पार्ट में स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखा 1 और में स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। इसको हम क्या करेंगे, ये एज इट इज टर्म ऊपर लिखी जाएगी। ये नीचे जो हमने लिखनी है इसमें हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास 21 आंसर आ जाएगा। अब इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि इफ z1 इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा के, z2 1 माइनस 3 आयोटा के एंड z3 2 प्लस आयोटा के, देन प्रूव करें। हमने प्रूव करना है किसी चीज़ को। उसने कहा z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब हमने क्या करना है, z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, z2 प्लस z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। तो इसको हमने क्या करना है, 2 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे, आयोटा वाली आयोटा की टर्म में ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म में ऐड होगी और आयोटा वाली आयोटा में ही ऐड होगी। तो ऐड करके हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, तो हैंस प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से है। यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेकंड पार्ट में उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो z1 और z2 की वैल्यू लिखी, z2 और z1 की वैल्यू लिखी। वही सेम प्रोसेस है कि हमने 2 को पकड़ना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, 5 आयोटा को पकड़ना है, फिर सबके साथ 1 को पकड़ना है, इन सब के साथ 3 आयोटा को पकड़ना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा के ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर है, वहाँ पे -1 लगा दें, यहाँ पे आयोटा स्केयर है -1, जो चीज़ कट होती है कट कर दें, जो चीज़ नहीं कट होती। अब 2 माइनस आयोटा प्लस 15 आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 15 इनको एडअप करेंगे, 17 माइनस आयोटा, 17 माइनस आयोटा, तो हैंस प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे दी है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा तो ये पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में z1 प्लस z2 है। ठीक है, तो यहाँ पे z1 प्लस z2 लिखेंगे, उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 2 प्लस 5 आयोटा थी प्लस 1 माइनस 3 आयोटा थी, 2 1 3 होता है, 5 आयोटा 3 आयोटा 2 आयोटा आ जाता है। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू है, ये पहले हम राइट करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, फिर z3 की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 2 प्लस आयोटा। अब इनको एडअप किया तो 5 प्लस 3 आयोटा। अब ये जो हमारे पास थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इस राइट हैंड साइड को जब हमने पकड़ना है ना, तो इसको इस तरह से एडअप करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। हमने इक्वल लेकर आना है इसको। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में z2 प्लस z3, पहले z2 प्लस z3 कर लेंगे, उनकी वैल्यूज का लिखा 3 माइनस 2 आयोटा आ गई। अब यहाँ पे थी पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा। अब देखें कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस प्रूव हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा राइट है। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब z1 और z2 को पकड़ेंगे, यहाँ पे रखा, 2 को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 आयोटा को पकड़ा, इन सब के साथ, ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर 2 माइनस आयोटा प्लस 15 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्केयर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस 15 ही आएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से प्लस 15 आ गया, थोड़े से स्टेप जो है वो डायरेक्ट करने पड़ते हैं। हम स्टेप एक आगे बढ़ गए हैं, 10th में हो गए हैं, बच्चों को चाहिए कि जेन में रखें कि यहाँ पे आयोटा स्केयर है तो यहाँ पे प्लस 15 इसलिए आया है क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हो गई है। 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब z3 है, z3 को साथ रखा तो उसकी वैल्यू पुट की 2 प्लस आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा आ जाएगी। ये इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड पकड़नी, राइट हैंड साइड में z2 z3 है, तो z2 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा।
अब Z1 इंटू Z2 Z3 Z1 की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये जो हमने आंसर निकाला है ये यहाँ पे रखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। तो हैंस प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे उसने क्या किया, इनवर्स दिया है Z1, उसका इनवर्स माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल आना चाहिए आंसर 0 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, Z1 पकड़ना है 2 प्लस 5 अयोटा, फिर माइनस Z1 कर दिया। माइनस Z1 यहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये क्या, अब Z1 प्लस माइनस Z1 तो इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर Z1 माइनस Z1 प्लस Z1 इनको किया तो ये भी 0 के इक्वल, तो हैंस प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वेशंस किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कुछ इस तरह सिखाया, उसने कहा है कि इफ़ 1 प्लस अयोटा का स्केयर ओवर में 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, देन फाइंड करें एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब एक्स प्लस वाई अयोटा तो एज इट इज लेते जाएंगे। अब नीचे अयोटा है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 1 प्लस अयोटा का स्केयर ओवर में 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, इसको हमने पहले तो इसका फॉर्मूला खोलें, ए प्लस बी अयोटा का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक्स प्लस वाई अयोटा एज इज रहेगा। 2 माइनस अयोटा, अब ये कैंसिल आउट हो जाने थे, कैंसिल आउट कर दिए। 2 अयोटा और में टू माइनस अयोटा, अब इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 2 प्लस अयोटा और में 2 प्लस अयोटा, एक्स प्लस वाई अयोटा एज इट इज हम साथ साथ लेके चलते आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, मैंने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया। ए स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा है। तो 4 अयोटा माइनस 2 ओवर में 4 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो हमारे पास 4 अयोटा माइनस 2 ओवर में 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा। ठीक है, अब ये 4 अयोटा माइनस 2 ओवर में 5 है, इनको अलग-अलग करें। माइनस 2 ओवर में 5 ये रियल पार्ट है, प्लस 4/5 अयोटा ये क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा के रखेंगे। अब एक्स किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, वाई किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के, तो ये मैंने इसके एक्स और वाई की वैल्यू राइट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करने को कहा है। उसने कहा है इफ़ अगर ये हमारे पास पॉइंट है तो इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई अयोटा को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखिए एज इट इज़ वैसे किए। 4 प्लस 2 अयोटा को हमने एज इट इज़ लेते जाना है, जैसे ही एक्स प्लस वाई अयोटा को हम लेके जा चल रहे थे। अब यहाँ पे 2x प्लस, यहाँ पे अयोटा है, अयोटा कॉमन ले, माइनस 2x प्लस वाई माइनस वाई इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, 4 प्लस 2 अयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस इंटू माइनस 2x प्लस वाई अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इनके इक्वल कर दें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें, इनको लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 2 है, इसको थोड़ा सा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वाई 2y इक्वल टू 4 टू 6 आ जाएगा, 2 3 6 है तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में कर लें, इक्वेशन 2 में कर लें, जिसमें मर्जी आप लोग पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे उसने एक्स वाई नहीं कहा, यहाँ पे उसने ए और बी कह दिया कि ए और बी को फाइंड करना है, ये इसने इक्वेशन दी है। अब इसको हमने एज इट इज़ लेके चलते जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए को पकड़ना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें, बी को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। ठीक है, ए प्लस, अब अयोटा यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो अयोटा कॉमन ले लें, 3b अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, -8 प्लस 11 अयोटा। अब a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b अयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये रियल पार्ट है, a माइनस 3b इक्वल टू -8 क्या आ जाएगा, 3a प्लस b इक्वल टू 11 क्या आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 3b है, यहाँ पे b है, हम 3 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 बाई इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया
तो ये देखें a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8 एज इट इज़ लिख दिया। 9a 3 3 9, 9a प्लस 3b इक्वल टू 33, 11 3 आर 33 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10a इक्वल टू 25, a इक्वल टू 25 और में 10 ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 2 10, 5 5 25, a इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8 है, तो 5/2 माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8, माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5/2, तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 16 माइनस 5 और में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 8 16 माइनस 5 ये इस तरह से किया है। माइनस 3b इक्वल टू माइनस 21/2, b इक्वल टू माइनस 21 और में 3 2 6, ये हमारे पास आ जाएगा 7, 2 3 6 और 3 2 6, 3 7 21, तो b इज इक्वल टू 7/2। तो हमारी एक्सरसाइज होती है यहाँ पे कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 1.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।